हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू हिंदी ज्ञान ई लर्निंग। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आज की हमारी इस वीडियो में हम लेटर राइटिंग पार्ट को कंटिन्यू करेंगे और सीखेंगे व्यावसायिक पत्र क्या होता है और शिकायती पत्र क्या होता है, और साथ ही साथ इनके दो उदाहरण भी देखेंगे। इसकी प्रीवियस वीडियो में हमने सीखा था कि पत्र किस तरह लिखा जाना चाहिए, पत्र के प्रकार कितने होते हैं। अब चलिए शुरुआत करते हैं। व्यावसायिक पत्र जो है वो औपचारिक पत्र का प्रकार है। औपचारिक पत्र के बहुत सारे प्रकार हैं, उसमें से पहला प्रकार है व्यावसायिक या फिर मांग पत्र। अब ये पत्र होता क्या है? व्यापार या फिर आदान प्रदान। देखिए, व्यवसाय का मतलब क्या होता है? चीज़ों का आदान प्रदान। तो ये पत्र विभिन्न व्यावसायिक कार्यों के लिए लिखे जाते हैं, जैसे कि अस्पताल से उपकरण मंगवाने हेतु, पुस्तकें मंगवाने हेतु, खेल के सामान मंगवाने हेतु। इस पत्र की शुरुआत हमें प्रति के द्वारा करना है, यानी कि डेट के बाद जो पहला वर्ड आएगा वो आएगा प्रति। पहला उदाहरण है, निम्नलिखित जानकारी का उपयोग कर पत्र तैयार करें। इसमें पहला है ग्राहक का विवरण, यानी कि जो लेटर लिख रहा है उसका एड्रेस दिया गया है। और सेकंड, प्रबंधक सेल्स एवं मार्केटिंग, यानी कि जहाँ से हम सामान को मंगा रहे हैं वहाँ का एड्रेस, यानी कि फर्स्ट एड्रेस है ये। थर्ड दिया गया है सामग्री का विवरण, यानी कि सामग्री का लिस्ट दिया गया है कि इन चीज़ों को इतना इतना मंगाना है, जैसे कि 2 वेंटिलेटर है, 10 थर्मामीटर और 5 सर्जरी टूल किट मंगा रहे हैं। अब देखिए इसको लिखना कैसे है। फर्स्ट है डेट, आज का डेट डालेंगे। स्टार्टिंग किससे करेंगे? प्रति से। प्रति के बाद कॉमा आएगा। सम्माननीय प्रबंधक, देखिए प्रबंधक यानी कि मैनेजर। अब उसका ये कुछ लिखा नहीं गया है, रिस्पेक्टफुल वर्ड लिखा नहीं गया है, तो हम क्या यूज़ करेंगे? सम्माननीय। सम्माननीय प्रबंधक कॉमा सेल्स एवं मार्केटिंग अगेन कॉमा सोमन मेडिकल सपोर्ट रिपीट कॉमा बुधवारा कराड़ महाराष्ट्र, लास्ट में आएगा पूर्ण विराम। उसके बाद होगा एक लाइन छोड़ना है, देन विषय। विषय क्या दिया गया है? हमें देखिए कहीं पर लिखा नहीं है कि क्या करना है, लेकिन इससे इतना मालूम पड़ रहा है कि सामग्री की लिस्ट दी गई है, यानी कि सामान मंगवाना है। तो क्या लिखेंगे? अस्पताल के लिए। ये जो सामान है ये कहाँ पे यूज़ होगा? अस्पताल में। तो अस्पताल के लिए चिकित्सा उपकरण मंगवाने हेतु। अगला जो पैराग्राफ है वो मेन कंटेंट होगा। स्टार्टिंग करेंगे महोदय से। यहाँ पर देखिए बहुत सारे मेडिकल हैं, लेकिन हमने इसी मेडिकल से गुड्स क्यों मंगाए? क्योंकि 2-3 चीज़ें हो सकती हैं, जैसे कि वो मेडिकल वाला ज़्यादा डिस्काउंट देता हो, या फिर वो मेडिकल की सर्विस बहुत अच्छी होती हो, आफ्टर सेल सर्विस बहुत अच्छी होती हो, इसलिए हम उनके यहाँ से मंगाते हैं। तो आपको मेन कंटेंट में ये सब भी जाहिर करना है। अब यहाँ पे लिखा गया है, मैं आपके प्रतिष्ठित फर्म से अपने धन्वंतरी हॉस्पिटल। ध्यान रखें, धन्वंतरी हॉस्पिटल का जिक्र कहीं पर किया नहीं गया है, बल्कि ये खुद से डाला गया है। तो आप किसी भी अस्पताल का नाम डाल सकते हैं। धन्वंतरी हॉस्पिटल के लिए कुछ चिकित्सा उपकरण खरीदना चाहता हूँ। चिकित्सा उपकरण यानी कि टेस्टिंग किट। विवरण निम्नलिखित है, यानी लिस्ट इस प्रकार है। वेंटिलेटर 2 नग, थर्मामीटर 2 नग, सर्जरी टूल किट 5 नग। उसके बाद मैं इस सूची के साथ आपके फर्म के नाम पर 1 लाख रुपए का डिमांड ड्राफ्ट भी संकलन कर रहा हूँ, यानी कि लेटर के साथ साथ उन्होंने एडवांस पेमेंट किया है किसके थ्रू? डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू। तो वो भी डाल दिया है उन्होंने उसका रिसिप्ट। और याद रखिए, जब चीज़ों को हम मंगाते हैं तो एडवांस पेमेंट करना पड़ता है हाफ, और हाफ हम डिलीवरी के बाद करते हैं। तो ये भी, इसका भी जिक्र करना है हमें। मैं चाहूँगा कि आप मुझे बाज़ार के चलन के मुताबिक उत्पादों पर अधिक से अधिक छूट प्रदान करें, यानी कि डिस्काउंट दें। शेष रकम मैं आपके करंट बैंक खाते में फ़ंड ट्रांसफ़र के माध्यम से भेजूंगा, यानी कि हाफ अमाउंट में डिलीवरी के बाद पेमेंट करूंगा। कृपया सामग्री भेजने से पहले कुरियर संबंधी सूचना अवश्य दें। इस तरह से कितने साफ, कितने सरल और कितने स्पष्ट भाषा में व्यावसायिक पत्र को समाप्त किया गया है। सिर्फ जो मेन बात है, जो विषय है, उसी को लेकर बात करना है और कम शब्दों में इस लेटर को ख़त्म कर देना है। लास्ट का पार्ट होगा धन्यवाद भवदीय दीपक गांधी, यानी कि जिसने पत्र लिखा है उसका एड्रेस दीपक गांधी, आयरे विहार, घनसोली, नवी मुंबई, महाराष्ट्र। अगेन कॉमा कॉमा रिपीट करना है बार बार, और लास्ट में पूर्ण विराम। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ईमेल आईडी दीपक93@--
तो ये था व्यावसायिक पत्र का पहला उदाहरण। सबसे पहले आपको सेकंड एड्रेस लेना है, यानी कि जिसको लेटर लिख रहे हैं उसका एड्रेस, बट उससे पहले डेट और प्रति, देन विषय, उसके बाद मेन कंटेंट और लास्ट में अपना खुद का नाम और एड्रेस और देन ईमेल आईडी। एक और उदाहरण देखते हैं। अगला है रमेश या फिर रेखा। अगर बॉयज़ लेटर लिख रहे हैं तो रमेश यूज़ करेंगे, अगर कोई लड़की पत्र को लिख रही है तो वो रेखा यूज़ करेगी। रमेश या फिर रेखा पाटिल, पंचवटी चौक, अमरावती। मिडल में क्या लिखा गया है? क्रिकेट खेल की सामग्री मंगवाने हेतु पत्र। देन माननीय व्यवस्थापक नवयुग स्पोर्ट्स, राजकमल चौक, अकोला। देखिए इसमें कहीं पर भी नहीं लिखा गया है कि व्यावसायिक पत्र है ये, हमें खुद पहचानना है। अगर कोई चीज़ हम मंगा रहे हैं, यानी कि चीज़ों का आदान प्रदान कर रहे हैं, गुड्स मंगा रहे हैं और बदले में पैसा पे करेंगे, तो ये क्या है? व्यवसाय है, यानी कि व्यावसायिक पत्र या फिर मांग पत्र। फर्स्ट एड्रेस जो है वो लेटर लिखने वाले का है और सेकंड एड्रेस किसका है? जिसको लेटर लिख रहे हैं उसका एड्रेस। स्टार्ट करेंगे डेट से, आज का डेट, देन प्रति, कॉमा, माँ डॉट, यानी कि माननीय व्यवस्थापक नवयुग स्पोर्ट्स, राजकमल चौक, कॉमा, अकोला, पूर्ण विराम। विषय क्या है? क्रिकेट खेल की सामग्री मंगवाने हेतु प्रार्थना पत्र, या फिर सिर्फ पत्र लिखेंगे तो भी चलेगा। अगला जो पार्ट है वो मेन कंटेंट, यानी जिसे हम बोलते हैं विषय विवेचन। तो इसकी शुरुआत करेंगे माननीय महोदय से, कॉमा, मैं आपका पुराना ग्राहक हूँ। अगेन ऐसी कुछ बातें लिखनी है जो हमें जिससे हम ये बताएं कि हम आपके यहाँ से गुड्स क्यों खरीद रहे हैं, कहीं और से क्यों नहीं, बल्कि आपके यहाँ से क्यों खरीद रहे हैं, क्योंकि आपकी सर्विसेज बहुत अच्छी हैं, आप डिस्काउंट बहुत अच्छा देते हो। ये सब बातें हमें इंक्लूड करनी है, इसलिए यहाँ पे लिखा गया है मैं आपका पुराना ग्राहक हूँ, यानी पुराना कस्टमर हूँ। आप अपने प्रशिक्षण काल में मैंने अपने लिए आपके यहाँ से खेल सामग्री मंगवाई थी। मुझे जिन चीज़ों की आवश्यकता होती थी आप मुझ तक जल्द से जल्द पहुँचा देते थे, यानी कि आपकी डिलीवरी बहुत फास्ट होती थी। आज मैं स्वयं प्रशिक्षक हो गया हूँ, यानी कि आज मैं एक कोच हो चुका हूँ। पहले मैं सीखता था लेकिन अब मैं सिखाता हूँ, इसलिए कुछ चीज़ों की आवश्यकता है। उन चीज़ों की सूची के साथ पेशगी के लिए 5000 का पोस्टल ऑर्डर भी भेज रहा हूँ, यानी कि एडवांस पेमेंट कर रहा हूँ। शेष रकम सामग्री मिलते ही आपको भेज दी जाएगी, यानी हाफ पेमेंट बाद में पे कर दूँगा। उसके बाद लिस्ट बनाया गया है एकदम अच्छे से बॉक्स में, हमें भी ऐसे ही करना है। पहला है बैट, 10 नग चाहिए, गेंद है यानी बॉल 12 नग चाहिए, हैंड ग्लव, स्टम्प, हेलमेट, लेग पैड, ये सब हमें इतना इतना चाहिए। देन आशा है यह खेल सामग्री आप शीघ्र ही भेजने की कृपा करेंगे। ये था मेन कंटेंट। विषय विवेचन ये भी समाप्त हो गया और लास्ट में अपना एड्रेस जो कि आएगा धन्यवाद भवदीय, कॉमा, रमेश पाटिल, पंचवटी चौक, अमरावती, लास्ट में ईमेल आईडी। तो ये था सेकंड एग्जाम्पल व्यावसायिक पत्र का। अगला जो पत्र का प्रकार है वो है शिकायती पत्र। ये औपचारिक पत्र का दूसरा प्रकार है, शिकायती पत्र। इसका मतलब क्या होता है कि शिकायती पत्र किसी शिकायत से संबंधित होते हैं। किसी विशेष कार्य, समस्या अथवा घटना की शिकायत करते हुए संबंधित अधिकारी को लिखा गया पत्र शिकायती पत्र कहलाता है। शिकायती पत्र विनम्रता के साथ लिखा जाना चाहिए। ध्यान दीजिए, विनम्रता। हम किसी से अपना काम करवाने वाले हैं तो हमें विनम्र होकर लेटर को लिखना है। पहला उदाहरण है, निम्नलिखित जानकारी का उपयोग कर पत्र तैयार करें। फर्स्ट एड्रेस है, देन विषय दिया गया है और लास्ट में एड्रेस। पहला क्या है, प्रबंधक BSNL इंटरनेट प्रभाग लातूर मंडल लातूर, खराब कनेक्टिविटी के संबंध में शिकायत। विषय क्या है हमारा, इंटरनेट की प्रॉब्लम है। देन जो लेटर लिखेगा उसका एड्रेस, नाम है आशीष अंगुबरे, प्रोप्राइटर है वो चंद्र साइबर कैफ़े का, पता दिया गया है। तो फर्स्ट क्या आएगा, डेट, देन प्रति के बाद कॉमा। शिकायती पत्र की शुरुआत हमें प्रति से करना है, कॉमा, श्रीमान प्रबंधक महोदय BSNL इंटरनेट प्रभाग, कॉमा, लातूर मंडल, कॉमा, लातूर, लास्ट में पूर्ण विराम। विषय BSNL की खराब इंटरनेट कनेक्टिविटी की शिकायत करने हेतु पत्र। शिकायती पत्र में भी आपको विषय विवेचन के टाइम पे यहाँ वहाँ की बातें नहीं करनी है, सिर्फ जो प्रॉब्लम है। अब देखिए प्रॉब्लम हुआ है तो उससे आपको क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ा, जैसे कि यहाँ पर इंटरनेट में प्रॉब्लम हुई तो मुझे क्या फेस करना पड़ा वो मुझे बताना है, बस इतना सा ही। तो कैसे लिखेंगे, निवेदन है, प्रार्थी ने बड़े उम्मीदों के साथ
अपने चंदन साइबर कैफ़े में 15 कंप्यूटरों के लिए आपकी इंटरनेट सेवाएं ली थी, लेकिन दिन में कई बार कनेक्शन अचानक बंद हो जाने के कारण ग्राहकों ने मुंह फेर लिया है। जैसे कि हम कोई भी फॉर्म भरने के लिए कभी कभी किसी कंप्यूटर कैफ़े में जाते हैं, यदि उस दौरान वहाँ कुछ इंटरनेट का इशू हुआ तो दोबारा हम वहाँ पर नहीं जाते। तो सेम इनके साथ भी वही हुआ कि इस प्रॉब्लम की वजह से जो कस्टमर थे वो उनके पास दोबारा नहीं आए। तो आशा है आप जल्द ही इस समस्या का निवारण करने हेतु कोई कुशल इंजीनियर हमारे क्षेत्र में भेजेंगे। सीधा मेन विषय था उसको एक्सप्लेन किया और लास्ट में बोला गया कि मुझे आशा है कि आप मेरी समस्या को दूर करेंगे। उसके बाद धन्यवाद, भवदीय, अपना नाम और एड्रेस, आशीष अंगुबरे, चंदन साइबर कैफ़े, C9 पाटकर हाइट्स, लातूर, और उसका ईमेल आईडी। ये था शिकायती पत्र का पहला उदाहरण। अगला जो उदाहरण है उसमें दिया गया है, नीचे दी गई जानकारी के आधार पर पत्र तैयार कीजिए। अनिल अनुराधा काले, कोई भी एक चूज़ करना है हमें। 3205 रविनगर अंचलपुर, पार्सल में प्राप्त फटी पुरानी पुस्तकों के संबंध में शिकायत पत्र है। किस लिए? क्योंकि जो बुक्स मिले हैं वो सही कंडीशन में नहीं है। और उसके बाद सेकंड एड्रेस, उसके बाद अगला एड्रेस दिया गया है सामने वाले का, यानी व्यवस्थापक साहित्य सदन अमरावती। इसकी शुरुआत करेंगे, आज का डेट, प्रति, कॉमा, व्यवस्थापक जी। देखिए व्यवस्थापक हमें डायरेक्टली नहीं लिखना है या फिर माननीय व्यवस्थापक ऐसा लिख के हमें शुरुआत करना है। तो व्यवस्थापक जी, साहित्य सदन अमरावती, और इसी तरह विषय लिखना है फटी पुरानी पुस्तकों के संबंध में शिकायत। अब देखिए मेन कंटेंट किस तरह लिखा गया है, महोदय, कॉमा, आपके द्वारा भेजा हुआ पुस्तकों का पार्सल मुझे आज ही प्राप्त हुआ। आपको यह सूचित करते हुए मुझे खेद हो रहा है, यानी मुझे कष्ट हो रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है कि आपके द्वारा भेजी गई पुस्तकों में से कुछ पुस्तकें फटी हुई हैं और कुछ पुरानी हैं। इसके बाद कुछ पुस्तकों का नाम दिया है। अगर आपको एग्ज़ाम में पुस्तकों का नाम नहीं याद आता तो आप हिंदी लोकवाणी, हिंदी कुमार भारती, निबंध लेखन इत्यादि ऐसे पुस्तकों का नाम लिख के बता सकते हैं। चित्रलेखा और रामचरितमानस की किताबों का तो बुरा हाल है। निबंध पुष्पमाला किताब का कवर फटा हुआ है और निबंध सुषमा किताब के कई पन्ने गायब हैं। इसलिए इन पुस्तकों को मैं आज ही पोस्ट पार्सल से लौटा रहा हूँ। साथ में बिल की ज़ेरॉक्स कॉपी भी भेज रहा हूँ, यानी कि इनवॉइस लेटर। आशा है इस विषय में आप स्वयं ध्यान देंगे और नई पुस्तकें भिजवाने का शीघ्र व्यवस्था करेंगे। सहयोग की अपेक्षा, यानी कि आप जल्द से काम करेंगे, इसकी मुझे अपेक्षा है। धन्यवाद, भवदीय अनिल काले, 3205 रविनगर अचलपुर, और लास्ट में ईमेल आईडी anilkale89@। ये था शिकायती पत्र का दूसरा उदाहरण। इस तरह से ये दोनों पत्र के प्रकार पूरे हुए। मैं आशा करती हूँ कि आपने इन दोनों उदाहरणों के माध्यम से काफ़ी कुछ सीखा होगा। इसके आने वाली वीडियो में हम इसके अगले 3 प्रकार को सीखेंगे, यानी अनुमति पत्र, विनती पत्र और निवेदन पत्र। इस तरह से वीडियो समाप्त हुआ। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।